ओम नमः शिवाय। श्री शिव पुराण रुद्र संहिता खंड 3 अध्याय 17। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद देवताओं के चले जाने पर दुरात्मा तारक दैत्य से पीड़ित हुए इंद्र ने कामदेव का श्रवण किया। कामदेव तत्काल वहां पहुंचे। तब इंद्र ने मित्रता का धर्म बताते हुए कामदेव से कहा, मित्र, कालवशात मुझ पर असाध्य दुख आ पड़ा है। उसे तुम्हारे सिवा कोई भी दूर नहीं कर सकते। जो इस पर कामदेव ने कहा, मेरे योग्य जो कार्य हो वह सब आप मेरे जिम्मे कीजिए। ब्रह्मा जी कहते, कामदेव का यह कथन सुनकर इंद्र बहुत प्रसन्न हुए। कामनियों को सुख देने वाले काम को प्रणाम करके उसे इस प्रकार बोले। इंद्र ने कहा, मैंने अपने उद्देश्य मन में जिस कार्य को पूरा करने का उद्देश्य रखा है उसे सिद्ध करने में केवल तुम ही समर्थ हो। दूसरे किसी का होना संभव नहीं। मनोभाव काम जिसके लिए आज तुम्हें सहयोग की अपेक्षा हुई है उसे ठीक ठीक बता रहा हूं, सुनो। तारक नाम से प्रसिद्ध महान दैत्य है। वह ब्रह्मा जी का अद्भुत वर पाकर अजय हो गया है और सभी को दुख दे रहा है। वह सारे संसार को पीड़ा दे रहा है। उसके द्वारा धर्म का नाश हुआ है। उससे सब देवता और समस्त ऋषि दुखी हुए हैं। संपूर्ण देवताओं ने पहले उसके साथ अपनी पूरी शक्ति लगाकर युद्ध किया, वे परंतु उसके ऊपर सबके अस्त्र निष्फल हो गए हैं। जल के स्वामी वरुण का पास टूट गया है। श्री हरि का सुदर्शन चक्र भी वहां सफल नहीं हुआ। विष्णु ने उसके कंठ पर चक्र चलाया किंतु वह वहां कुंठित हो गया। ब्रह्मा जी ने महायोगेश्वर भगवान शंभु से उत्पन्न हुए बालक के हाथ इस दुरात्मा दैत्य की मृत्यु बताई है। यह कार्य तुम्हें अच्छी तरह और प्रयत्नपूर्वक करना है। उसके हो जाने से हम देवताओं को बड़ा सुख मिलेगा। भगवान शंभु गिरिराज हिमालय पर उत्तम तपस्या में लगे हैं। वे हमारे भी प्रभु है, कामना के वश में नहीं, स्वतंत्र परमेश्वर है। मैंने सुना है कि गिरजा नंदिनी पार्वती पिता की आज्ञा पाकर अपनी 2 सखियों के साथ उनके समीप रहकर उनकी सेवा करती है। उनका यह प्रयत्न महादेव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए है, परंतु भगवान शिव अपने मन को संयम नियम से वश में रखते हैं। जिस तरह भी उनकी पार्वती में अत्यंत रुचि हो जाए, तुम्हें वैसा प्रयत्न करना चाहिए। यदि कार्य करके तुम कृतार्थ हो जाओगे और हमारा सारा दुख नष्ट हो जाएगा, इतना ही नहीं, लोक में तुम्हारा स्थायी प्रताप फैल जाएगा। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, इंद्र के ऐसा कहने पर कामदेव का मुखारविंद प्रसन्नता से खिल उठा। उसने देवराज से प्रेम पूर्वक कहा, मैं इस कार्य को करूंगा, इसमें संशय नहीं है। ऐसा कहकर शिव जी की माया से मोहित हुए काम ने उस कार्य के लिए स्वीकृति दे दी। शीघ्र ही उसका भार ले लिया। वह अपनी पत्नी रति और वसंत को साथ ले बड़ी प्रसन्नता के साथ उस स्थान पर गया जहां साक्षात योगीश्वर शिव उत्तम तपस्या कर रहे थे। जय हो।